हेलो फ्रेंड, जय माता दी, हर हर महादेव। तो हम लोग गए हुए थे रायपुर से बलांगीर। बलांगीर जो कि उड़ीसा का एक ज़िला है। तो वहाँ पर रहते हैं मेरी बड़ी दीदी ललिता और मेरे जीजा जी हैं अमित। तो उनके यहाँ जो है हमारे उड़ीसा कल्चर में जो है ज्येष्ठ महीने के षष्ठी तिथि को शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी आती है ना, उस दिन शिव पार्वती का विवाह का आयोजन किया जाता है। तो इस अवसर पर सब अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। तो एक जैसे एक एरिया है, मान लीजिए जिसे मोहल्ला कहते हैं ना, तो एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले के लोगों के साथ में ऐसे रिश्ता फिक्स करते हैं। एक के घर में शिव जी को रखेंगे और दूसरे के घर में माता पार्वती को। तो दोनों फिर मिल करके ऐसे समधी का जो एक संबंध होता है वो जुड़ने के बाद में बारात लेकर के जाते हैं और उसके बाद में फिर विवाह संपन्न होता है। फिर एक दिन के लिए महादेव जो है अपने ससुराल में रुकते हैं, क्योंकि जिस टाइम पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था उस टाइम पर वो एक दिन के लिए मतलब कई दिनों के लिए हिमालय के यहाँ रुके हुए थे। तो इसी परंपरा को देखते हुए एक दिन वहाँ रोका जाता है। फिर अगले दिन जो बड़े भव्य यात्रा के द्वारा एक जुलूस के रूप में निकाल करके फिर उसके बाद में भगवान शिव और माता पार्वती को छोड़ने के लिए आते हैं वधू पक्ष के लोग वर के घर में। तो इसी दौरान जो है भव्य शोभा यात्रा निकाला जाता है और महादेव जो है नंदी में विराजमान होते हैं और माँ भगवती जो है सिंह पर सवार होती है। तो आगे माता पार्वती होती हैं और पीछे पीछे महादेव होते हैं। तो इस प्रकार से एक यात्रा निकाली जाती है और उसके बाद में जब माता पार्वती और महादेव दोनों अपने घर में पहुंच जाते हैं, तब उनकी जो महादेव की उनकी जो माँ का रोल जो निभा रही होती हैं वो इस प्रकार से उनको स्वागत करती हैं। सर में कलश लेकर के फिर उनके राउंड राउंड घूम करके उनकी नज़र उतारती हैं चावल के आटे के द्वारा और फिर पीठा और गोबर से उनकी नज़र उतारती हैं और उसको गाल सेकना बोलते हैं हमारे उड़ीसा में। और फिर इस तरीके से फिर जो माता के जो मामा कहलाते हैं वो इस तरीके से इसको जोग भार बोलते हैं। दो कलश में चावल और दाल लेकर के वो आगे आते हैं। उसके बाद में फिर जो है वो उनका प्रवेश करवाते हैं। उसके पश्चात में माता और महादेव एक साथ अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से उनका जो पूजन है वो संपन्न होता है। फिर पूरे नगर में उनका भ्रमण करवाने के पश्चात सब उनका दर्शन करते हैं और राह में उनका लिए फूल वगैरह रंगोली वगैरह सजा करके और रथ के माध्यम से उन्हें अपने घर तक छोड़ते हैं। तो जितने भी श्रद्धालु जन हैं महादेव और माता के रथ को खींचते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं। और ये है दीदी और पीछे वाले हैं मेरे जीजा जी, जो कि दीदी माता रानी को पकड़ी हुई हैं और पीछे जीजा महादेव को पकड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से उनका प्रवेश करवा रहे हैं घर के अंदर में। तो इस प्रकार से शिव पार्वती का शीतल षष्ठी विवाह संपन्न होता है। जय माता दी, हर हर महादेव।